तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आज की कहानी, ये कहानी है सम्मान की, ये कहानी है हौसले और हिम्मत की। कहा जाता है कि तुर्कमेनिस्तान का एक बड़ा साम्राज्य जिसका सरदार अली पाशा हुआ करता था। अली पाशा की नज़र हमेशा ग्रीस के एक छोटे से प्रांत जिसका नाम सूली था, उस पर हमेशा से उसकी निगाहें थी। कहा जाता है कि सूलियत के लोग बड़े ही बहादुर और बहुत ही वीर हुआ करते थे। उनसे कोई भी सामने के युद्ध में जीत नहीं सकता था। अली पाशा ने इसके लिए एक चाल चली। उसने वहाँ के सरदार जो कि रुबोला था, उसको एक बार दावत पर निमंत्रण दिया। रुबोला उसके दावत को स्वीकार करते हुए अपने बच्चे सहित वहाँ पहुँचा और कहा जाता है कि धोखे से अली पाशा ने उनको कैद कर लिया और अली पाशा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रुबोला, अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो तुम अपने संप्रदाय के लोगों को, सूलियत के लोगों को कहो कि वो आत्मसमर्पण करें और हमारे राज्य की गुलामी को स्वीकार करें। रुबोला बहुत ही बहादुर और बहुत ही वीर होने के साथ साथ बहुत ही कुशल दिमाग वाला इंसान था, बहुत ही चतुर था। उसने एक अच्छे दिमाग का परिचय देते हुए कहा कि अगर मैं गुलाम रहूंगा और इस तरह से अपने लोगों को कहूंगा कि तुम अधीनता स्वीकार कर लो, तो वो लोग कभी तुम्हारी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके लिए मुझे उन लोगों के बीच जाना होगा, मुझे तुम्हें आज़ाद करना होगा, और अगर तुम मुझे आज़ाद कर देते हो फिर मैं अपने लोगों से जाके कहूँगा तो वो मेरी बात पे यकीन करेंगे। उसने कहा कि क्या प्रमाण है कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा तो तुम वापस मेरे पास आओगे। रुबोला ने कहा कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास रख के जाता हूँ और ये प्रमाण होगा। मैं इसे अपनी जान से ज़्यादा मानता हूँ और मेरे संप्रदाय के लोग भी मेरे बच्चे की बात को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो तुम मेरे बच्चे को अमानत के तौर पर रखो और मुझे छोड़ दो। कहा जाता है कि अली पाशा ने रुबोला को छोड़ दिया और उसके बच्चे को कैद रखा अपने पास। रुबोला जब अपने सूलियत में आता है, अपने सूली राज्य में आता है, अपने लोगों से एक अपील करता है कि अब हमें एक ऐसी युद्ध लड़नी है कि कंधे पे अगर सिर लेके आना है तो गुलामी का बोझ नहीं लेके आना है। मतलब वो अपने लोगों से कहता है कि अगर गुलामी का बोझ लेके आना स्वीकार हो तो उससे अच्छा है मर जाना। तुम रणभूमि में ही मर के आना। हम लोग भले ही संख्या में कम हैं, हमें एक बड़ी फौज का मुकाबला करना है, तो बहुत ही ताकत और हिम्मत का परिचय हमें देना है। कोई एक इंसान अगर सवाल करता है उससे कि आपने अपने बच्चे को क्यों वहाँ पे छोड़ दिया, इतिहास तो यही कहेगा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आने वाला समाज मुझे कोसेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं अपने बच्चे को आज़ाद करा लूँगा। और अभी थी बारी तो एक तुलना की, तो अगर मैं तुलना करूं तो मेरे बच्चे की जान सूलियत के हजारों बच्चों की जान के आगे कुछ नहीं है। तो मैंने एक तरह से अपने बच्चे की जान को गिरवी रखा। अब हम लोग अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने राज्य की संप्रभुता के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उसने तुर्कमेनिस्तान के सरदार अल्पाशा को एक खत लिखा। उसमें कहा कि अल्पाशा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था वहाँ से आने का, और तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे बच्चे को कैद करके और हम लोगों को गुलाम बना लोगे, तो मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे बच्चे को कोई भी गुलाम नहीं कर सकता। मेरा बच्चा भी शेर का बच्चा है। अगर तुमने उसको कैद किया है तो मैं तुमको बता दूं कि अगर उसके ऊपर एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारा बहुत ही भयंकर नाश करूंगा। बहुत ही एक भयंकर युद्ध तुम देखोगे और उसमें तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि अली पाशा को जब ये खत मिला तो अली पाशा उसके बच्चे को मारता नहीं है, उसको बुलाता है अपने पास। पहले तो उससे पूछता है कि तुम्हारे पिता देखो कैसे तुमको छोड़ करके चले गए, एक कायर इंसान है तुम्हारे पिता। वो छोटा सा बच्चा जवाब देता है कि मैं अपने पिता की ताकत को जानता हूँ और तुम्हें एक समझदारी वाला अगर दिमाग दिखाना होगा, तुम एक समझदार इंसान अपने आप को दिखाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर मेरे पिता को यह पता लग गया कि तुमने मेरा कुछ भी अहित किया तो यकीन मानो कि तुम्हारे पूरे वंश में कोई दीपक तुम्हारे वंश को आगे ले जाने वाला नहीं बचेगा। तुम एक भयंकर युद्ध देखोगे और परिणाम स्वरूप ये होगा कि तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। कहा जाता है कि अली पाशा जब उस बच्चे के चेहरे पे इतना विश्वास देखता है तो उसको दूर के एक टापू पे भेज देता है, उसको मारता नहीं है। कहीं ना कहीं उसके मन में डर था। उसके बाद अगली चाल वो चलता है, सूलियत के 14 लोगों को वो एक खत लिखता है कि मैं एक संधि प्रस्ताव चाहता हूँ, आप लोग आइए और एक संधि के लिए बात हो। सब लोग जानते थे कि ये निहायत ही धूर्त इंसान है अली पाशा, फिर भी उसके बात को एक बार तवज्जो देते हुए रुबोला एक बार 14 लोगों का एक दल भेजता है वहाँ। जब वो 14 लोगों का दल वहाँ पहुँचता है, फिर से अपनी धूर्तता का परिचय वहाँ अली पाशा देता है और अपने दरबार में वो कहता है कि अब तुम लोग वापस नहीं जाओगे, अब तुम लोग मेरे पास एक धरोहर रहोगे, और जब तुम्हारा राजा आत्मसमर्पण कर देगा तभी मैं तुमको छोड़ूंगा। कहा जाता है कि उन 14 लोगों ने तुरंत कटार निकाल करके और तुरंत आत्महत्या कर ली थी। वो इसलिए की थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनके राजा को किसी भी सूरत में झुकना पड़े। उनकी जान सूलियत के हजारों लोगों की जान के आगे कुछ नहीं थी। उन्होंने ये दिखा दिया था कि वो कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे उनके राजा को झुकाया जा सके। कहा जाता है कि आखिरी चाल अली पाशा ने चली कि वहाँ के जो जाफर नाम के एक बहुत ही बहादुर सरदार थे,
उन जाफ़र नाम के सरदार को उसने एक खत लिखा और उसने लिखा कि उसमें कि मैं तुम्हें 10 लाख अशरफियाँ दूंगा और बहुत सारे इनाम दूंगा, साथ में अपने राज्य में बहुत बड़ा ओहदा दूंगा। तुम सूलियत के लोगों को कहो कि वो मेरे आगे झुक जाए और बदले में ये 10 लाख अशरफियाँ और एक बड़ा पद तुम्हें मैं ऑफर करता हूँ। कहा जाता है कि जाफ़र ने उस खत का जवाब देते हुए लिखा कि अली पाशा, तुम नहीं जानते हो सूलियत के लोगों को। मेरे राज्य की अगर एक पत्थर की कीमत आकी जाए तो तुम अपना पूरा मुकुट उतार के दे दो, पूरा अपना राज्य दे दो, पूरे अपने राज्य की ज़मीन दे दो, तो भी तुम उसके बराबर उसका दाम नहीं दे सकते। और सूलियत का हर इंसान अपने संप्रभुता को, अपनी स्वतंत्रता को अपने जान से भी बढ़ के ज़्यादा मानता है। तो अब तुम्हारा नाश होना तय है। बस एक ही सूरत में तुम बच सकते हो कि यहाँ पे रुबोला के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि इतिहास ने उसके बाद एक भयंकर युद्ध देखा। 3000 की सेना ने 3.5 लाख सैनिकों से युद्ध किया और अंततः रुबोला की विजय होती है। ये कहानी निरंतर हमें एक ही संदेश देती है कि कोई भी दुनिया का युद्ध होगा, वो कभी भी ताकत से नहीं जीता गया, वो जीता गया तो हौसलों से और हिम्मत से। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सब यूं ही मंगलमय बने रहें, आपके जीवन में अनंत शुभकामनाएं आपके लिए, और यूं ही जीवन के पथ पे आगे बढ़ते रहें। धैर्य के साथ सुनने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत 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 आभार।